आज का जो बाबू सेट है एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 1 31/3/2016, 31 मार्च 2016 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 मार्च 31 मार्च 2016 के थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन है, क्या क्या सॉल्यूशन होता है। हटा दिए 31 मार्च 2016 एनटीपीसी सीबीटी 1 थर्ड शिफ्ट। ठीक है, क्या बोले 19 वाला 19 में किसी का एग्जाम में अभी तो डालते तो रहते हैं ना जी। 2020-21 वाला ऐसे बोले ना, 2020-21 वाला 2020-21 वाला बाबू नहीं ना डालेंगे आप। उधर पहले डाले थे, अब उसका जो है टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं ना, इसीलिए इसमें नहीं ना डालेंगे। हम आपसे दुश्मनी कहाँ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाइए, 2-4-10 को सेट उसमें करा लें, उसका पीछे वाला सब देते रहेंगे। ठीक है, आइए क्या है इसमें देखिए। पहला क्वेश्चन है, लिख रहा बाबू, यह चित्र समाज में ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है जो बॉलीवुड के स्टार ए, बी और सी को पसंद करते हैं। हाँ जी, उस दिन जो आप लोग बोल रहे थे, टोपी वाला नहीं आया यहाँ पर जो बैठा था क्या, उस दिन जो आप लोग बोल रहे थे वही सही था, हम ही गलत थे उस दिन। नहीं ऐसा चल रहा था चर्चा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो था ये बाबू कंप्लीट ऐसे गिनती होगा, जैसे अगर केवल रहता, मान लीजिए एबीसी है, ए बी और सी है, यहाँ पर वैल्यू है 5, यहाँ पर वैल्यू है 4, मान के चलिए। तो केवल बी सी तो 5, केवल बी सी तो 5, और बी और सी दोनों मिल करके, केवल शब्द लिखा हुआ नहीं है, बी और सी दोनों मिल करके 5 और 4 9। समझ में आया? जो आप लोग उस दिन कुछ लड़के बोल रहे थे, तो हम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं, हम भी बाबू पूरा कंफर्म बोलिए, क्योंकि हम जहां से उसका आंसर हम मिलाए थे ना, वहां पर बाबू वैसे ही दिया था, इसीलिए थोड़ा हम भी अच्छी हो गए। चलिए ये वाला 5 और 4 9, और सिर्फ ये है केवल लिखा हुआ तो 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उस दिन बोले थे कि सोमवार को क्लियर कर देंगे, लेकिन कल ध्यान में नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन में आइए, क्या लिख रहा है आपके सामने, यह चित्र समाज में ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है जो बॉलीवुड के स्टार ए, बी और सी को पसंद करते हैं। एक कुछ ए को पसंद करता है, कुछ जो है वो बी को पसंद करता है, और कुछ है जो कि वो किसको पसंद करता है, तो सी को पसंद करता है। उसी के बारे में दर्शाया गया। तो अब है नंबर एक, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन, जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वालों से अनुपात क्या है। जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं, तो केवल स्टार बी को, सबसे पहला चीज ट्रायंगल हो गया स्टार ए के लिए, स्क्वायर हो गया आपको ये बाबू बी के लिए, और सर्कल हो गया आपको सी के लिए। जो केवल स्टार बी को पसंद करता है, तो केवल स्टार बी को पसंद करने वाला 80 और 10 90। उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वाले से, केवल स्टार ए को पसंद करने वाला कितना है, तो 50 हो गया, कितना 9:5। आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लिख रहा है जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, तो सभी तीनों को स्टार को पसंद करने वाले कितने, 150 जो है वो सभी तीनों को पसंद करते हैं।
साथ ही साथ और जो केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं की संख्या, केवल देखिए केवल लिखा हुआ, केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं की संख्या में अंतर है। अब केवल बी और सी को पसंद करने वाले कौन है, तो बी और सी को पसंद करने वाले हैं कौन, तो 20, और तो कोई नहीं है। तो 150 माइनस 20 कर दीजिए, हो जाएगा कितना 130। आंसर इसका हो जाएगा बाबू 130, ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फिर हमारे पास तीसरा, जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं उनका जो केवल सी को पसंद करते हैं से उन लोगों से अनुपात क्या है। तो केवल जो दोनों स्टार बी और सी को पसंद करते हैं और जो केवल सी को पसंद करते हैं, ये है ना, जो ए और बी को पसंद करते हैं वो कौन है, वर्ग में और ट्रायंगल में ए और बी को पसंद करने वाला कितना है, तो 30। ए और बी को पसंद करने वाला 30, केवल सी को पसंद करने वाला कितना है 100। इसका क्या अनुपात पूछ रहा है, तो पसंद करने वाले लोगों से अनुपात क्या है, तो 3 अनुपात कितना, तो 10। आंसर हो जाएगा इसका 3 अनुपात 10, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़े। 1 नंबर, इधर इधर जल्दी बोलिए। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है बाबू 4 नंबर, शब्द गुवाहाटी और FTVZGSH क्या आंसर होगा ये हमको बताना है। तो देखिए GUWAHAT और I, तो G और F -1 हो गया, U और T -1 हो गया, W और V -1, A Z -1, H और G -1, A और S कुछ छोटा है क्या, 3 3 6 7 4 4 8, तो छोटा Z होगा यहाँ, लगता है Z होगा यहाँ बीच में, लिख लीजिएगा। T में -1 कर दीजिए तो S हो गया, I में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ पर G और S के बीच में H Z आप लोग लिख लीजिए। तो सब में क्या हो रहा है बाबू, -1 हो रहा है। तो यहाँ पर C में -1 करिए तो B, H में -1 करिए G, A में -1 करिए Z, N में -1 करिए M, और D में -1 करिए तो C। ये ऑप्शन तो चला गया। एक बात तो फाइनल है इसमें कि BGZMC, BGZMH गलत, BGZMC ये भी सही है। अब यहाँ पर है I में -1 करिए H, G में -1 करिए F, A में -1 करिए Z, R में -1 करिए Q, H में -1 करिए तो G, यानी कि यह बिल्कुल ही विकल्प क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के बाद 5 नंबर, एंगल है और एंगुलर। एंगल मीन्स क्या होता है जी, कोण होता है, और एंगुलर मीन्स क्या होता है, कोणीय होता है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पुअर मतलब गरीब, रिचनेस मतलब धनाढ्य, धनी बहुत ज्यादा अमीर, रिच मतलब धनी। और यहाँ पर देखिए एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, और प्रॉपर्टी। इसका हो जाता है बाबू विपत्ति, और ये हो जाता है समृद्धि। तो ये दोनों तो अपोजिट वर्ड है, लेकिन और सब कोई भी अपोजिट वर्ड तो नहीं है। आंसर इसका क्या, अपोजिट का धनी, धनाढ्य मतलब बहुत अधिक धन है।
धनवान, हाँ धनादि में धनवान होता है, लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट वर्ड है ना, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन 4 नंबर। अब रहा बाबू मीनिंग, अगर इसका ये सब तो फिर भी मतलब चल जाता, अगर इसका मीनिंग पता नहीं होता तो कहानी कुछ नहीं हम कर सकते हैं इसमें, मिटा दे, मिटा दे। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मीनिंग होना जरूरी है, मीनिंग याद नहीं है तो कुछ नहीं। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ठीक है। देखिए PROPERTY प्रॉपर्टी, और अब आप यहां पर देख रहे हैं P है, Q है, T है, R है, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 15 और 2 17, P 16 और 2 18, सब में क्या हो रहा है, +2 किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए Y है, Y के बाद Z होता है और Z के बाद क्या होता है, A होता है, तो यहाँ पर भी ये +2 हुआ Y और Z के लिए, ऐसा नहीं कि -24 हो गया, तो सब में क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हैंडसम के भी साथ आप सब में क्या करिए, +2 करिए, D यहाँ पर है बाबू, D यहाँ पर है बाबू, ठीक करके, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए H में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो J होगा, तो JCPFU यहां तक, JCPFU यहां तक, JCPFU यहां तक, JCPFU यहां तक, मिलाने से कोई फायदा नहीं, JCPFU यहां तक मिलाने से कोई फायदा नहीं। O में +2 करेंगे तो Q होगा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, ये बचा और ये बचा। M में +2 करेंगे तो O हो जाएगा, ये वाला सही, ये वाला गलत, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है और ईमू है। पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, ये बाबू हो गया कीवी, और ये हो गया ईमू। यह सारा का चारों जो पक्षी है उड़ नहीं सकता, ठीक है, उड़ने वाला नहीं है, ये सभी मरुस्थल में पाए जाते, ये सभी स्तनपायी, ये सभी समुद्र में रहते, ये सभी उड़ नहीं सकते। आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन डी, क्या, पिजन नहीं जी, पेंगुइन, पेंगुइन यहाँ आइए, सबका फोटो लाए हुए, क्या नामी पेंगुइन, हम अब सर्च मार के लाए, वो वाला हिंदी क्या है, बोले मान लो पेंगुइन इसका नाम ही होता है। अब जैसे चील को चीले न करते हैं, मैना को यही है, थोड़े देखा ये दोनों डेना पकड़ ले ना, जान से, ठीक है, तुमको देख के यही वाला हम फोटो सेट किए, एगो मैना एगो तोता, हटा दें आप। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बात जो हमको थोड़ा सा खटकता है कि पेंगुइन को यहाँ पर हम जो है बाबू दर्शा दिए नहीं उड़ने वाले, और इधर कुछ दिन पहले पेंगुइन को हम बाबू दर्शा रहे थे उड़ने वाले, अगर याद हो तो, ठीक है, क्या बोले, मैं स्तनपायी तो नहीं है सर, तो अंडा देता है, पेंगुइन अंडा देता है कि नहीं देता है, इस तो अंडा देता है, ठीक है। ये जो है पेंगुइन का थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इसका कुछ ऐसा फोटो भी जो इसमें हल्का हल्का मुर्गा मुर्गी की तरह उड़ता भी, हल्का सा जंप करता है ये, अच्छा तब तो ठीक ही है। आगे बढ़े,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है बाबू, ये पेंगुइन दूसरे शहर में जाता है, तू छोड़ दो, ठीक है। पेंगुइन बाबू सबसे पहला तो बर्फीले इलाके में रह भी करता है, ठीक है। तो उसका दूसरा शहर अब भेज रहा है। अब एक तो हमको क्या बोला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली, दिखा देते हैं हम। बोलिए। एक तो क्या होता है सर, इसका मीट खाएं बड़ा बढ़िया लगता है, बताइए। अब बड़ा बढ़िया होगा, महंगा होगा कि सस्ता होगा तो छोड़, ठीक है ना। मतलब हम डाउनलोड कर रहे हैं फोटो इमेज, और वो हमारा आके दूसरे कहानी पढ़ा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। 5 चीजें हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी, काली मिर्च 5 बोतलों में एक पंक्ति में रखी जाती है। एक पंक्ति में यादृच्छिक क्रम में रखी जाती है, बाएं से दाएं। चलिए रख दिए। अब बोलिए क्या है, कितना है जी? 5 को है। नहीं नहीं, बाय ऑप्शन नहीं, ऐसे बनाओ। 1 2 3 4 5। इधर है बाबू दाहिना हाथ तो दाएं रखे, और इधर बाबू बायां हाथ है तो बाएं रखे। जिसमें 3 गो 4 गो क्वेश्चन होता है ना, वो बाय ऑप्शन हम नहीं बनाते हैं, तो बाय ऑप्शन उसमें ज्यादा टाइम लगता है। एक भी अगर फंसा दिया ना तो ले लेगा सब। इसीलिए देखिए क्या, बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च है और ना ही मिर्च है। बीच में रखी बोतल में ना तो काली मिर्च है और ना ही मिर्च है। चलिए 1 मिनट। काली मिर्च और मिर्च दोनों में से कुछ भी यहां पर नहीं है, नहीं है। हो गया। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। सबसे पहला चीज, एक होता है अंतिम से पहले। जहां से क्वेश्चन हम लिए वहां पर भी गलती बनाए। अंतिम से पहले, इसका मतलब कहते हैं कि 5 है तो 4, 5 है तो 4। अंतिम से पहला या अंतिम से पहली, पहला या पहली, अंतिम से पहला। तो जैसे कि राजू रस्तोगी रेंचो था ना, पहचानते हैं वो 3 इडियट्स वाला, हम एग्जांपल बहुत देते हैं ये। राजू रस्तोगी, रेंचो और नहीं जी, एक और था ना, रणछोड़ दास। तो रेंचो वही हुआ, राजू रस्तोगी हो गया, एगो फरहान कुरैशी। तो तीनों जाता रिजल्ट देखने, तो राजू रस्तोगी देखता ऊपर से, उसको ऐसे करके मारता, अरे नीचे से देखो। राजू रस्तोगी, यहाँ मिला फरहान कुरैशी सबसे नीचे से टॉपर, सेकंड टॉपर थे राजू रस्तोगी जी। फरहान कुरैशी को लगा कि मेरा दोस्त रेंचो तो गया, उस साइड से आ गया। ई जो है देखते रहा भैया कहां तक है, देखा तो सबसे टॉपर में रेंचो आमिर खान वहां पर बैठा हुआ। तो ये जो बाबू, ये जो है फरहान, ये है लास्ट से टॉपर, यानी कि अंतिम से पहला। और ये जो यहां पर है राजू रस्तोगी, ये है अंतिम से पहले। अंतिम से इसको पहला कहिए कि अंतिम से पहली कहिए, बात वही है। फर्स्ट कहां से, तो लास्ट से। अंतिम से पहले मतलब बिफोर, ठीक है, बिफोर हुआ, अंतिम से पहले। तो यहां पर जो बाबू लिखा हुआ है अंतिम से पहली, अंतिम से पहली मतलब ये वाला, न कि ये वाला। क्लियर, यही लिखा था अंतिम से पहले, तब ये वाला नहीं, तब ये वाला। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में यहां लिख रहा है अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। अंतिम से पहली वाली बोतल में ना तो चीनी है, ना तो हल्दी है इसको,
और ना ही बाबू यहाँ पर मिर्च है, कोई नहीं। चलिए, एकदम बाएं रखी बोतल में ना मिर्च है और ना चीनी है। सब जगह नहीं है तो है कहाँ? मिर्च नहीं है और चीनी भी यहाँ पर नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। बाएं से दूसरी बोतल में नमक, चलो कुछ तो काम बना है। बाएं से दूसरी बोतल में क्या है बाबू? नमक है। एक तो बोला कम से कम। अब आप सोच के देखिए, मिर्च नहीं है, मिर्च यहाँ भी नहीं है, होगा नमक बैठ गया है। यहाँ पर भी मिर्च नहीं है, यहाँ पर भी देख लीजिए मिर्च सबसे ऊपर में लिखा नहीं है, तो बता मिर्च यहीं पर ना। तो ये हो गया बाबू क्या चीज? तो मिर्च हो जाएगा यहाँ पर मिर्च। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए अभी। कितना अच्छा तो बता जी, उस समय में काहे नहीं बोले आप लोग? वही अभी भी कंफ्यूजन है। तो प्रॉब्लम है तो बोलिएगा ना फिर, कि नहीं बोलिएगा? पूछ लीजिएगा बाद में, ऐसा तो नहीं बोले। अंतिम से पहला और अंतिम से पहले, अंतिम से दूसरा थोड़े, अंतिम से पहला और अंतिम से पहले ना। अंतिम से दूसरा को कहेंगे अंतिम से पहले। एक ओवर में कितना बॉल? 9 की 11? हाँ, 6 बॉल। तो 6 बॉल तो बाबू पांचवा गेंद जब फेंका जाएगा उसको कहते हैं अंतिम से पहले। क्या अंतिम से दूसरा ना बोले? मारेगा, मन ठंडा कर देंगे हम। यहाँ पर भाषा अंतिम से पहले हम तुमको सिखा रहे हैं कि अंतिम से दूसरा सिखा रहे हैं? अंतिम से पहले अगर होगा, यानी कि लास्ट बॉल जब फेंकना है उससे पहले कौन बॉल? तो सेकेंड लास्ट, यानी कि 5वां नंबर का बॉल। ये पहले हुआ, बिफोर इसको कहते हैं इंग्लिश में। अंतिम से पहला, अंतिम से पहला हुआ 6ठा नंबर जो सबसे लास्ट में है। अब आप जो कह रहे अंतिम से दूसरा, अंतिम से दूसरा हुआ 5वां नंबर पर, उसको आप कहिए अंतिम से दूसरा, या आप उसको कहिए अंतिम से पहले। दोनों बात एक ही है। पहला और पहले, पहला स्थान प्राप्त किया तो ये हुआ बाबू फर्स्ट, टॉपर। हाँ, अंतिम। ठीक है, और कहां बोलिए? पहले नहीं कर रहा जी, अंतिम से पहली कर रहा है। पहली का मतलब ये बात, यहाँ पहले बोलता तब ना, तो झूठ मूठ का आप लोग को ज्यादा बता रहे। पहले कहता यानी कि बिफोर कहता। ठीक है, तब हम लिखते इस जगह, तब इस जगह पर नमक मिर्ची हल्दी जो भी था वो नहीं होता। हमको तब पता चलता है बाद में, कभी कभी ज्यादा बता देना मेरे लिए नुकसानदायक। ठीक है, हम ज्यादा क्लियर जो करने लगे ना, पहली का अर्थ क्या होता है और पहला का, पहले का क्या अर्थ होता है, इसीलिए अंतिम से पहली मतलब अंतिम से फर्स्ट, यानी कि ये बात। अंतिम से पहले, पहले का मतलब बिफोर, ये वाला अंतिम से पहले। तो यहाँ पहली ना लिखा हुआ है, पहले नहीं लिखा हुआ है, ये कार नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ नमक आ चुका है, यहाँ मिर्च आ चुका। अब देखिए चीनी यहाँ पर नहीं रहेगा, चीनी यहाँ भी नहीं रहेगा, चीनी यहाँ नहीं, चीनी इसको जगह नहीं मिलेगा, चीनी को जगह नहीं मिलेगा, चीनी यहाँ नहीं रहेगा, तो चीनी को बीच में डाल दें। चीनी। अब क्या बचा? बोला हल्दी, बोल रहा है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो हल्दी यहाँ डाल दीजिए। अब क्या बचा? काली मिर्च यहाँ डाल दीजिए, काली मिर्च। ठीक है, इसको किसको समझते अभी भी? कोई डाउट नहीं ना है? चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8। पहली बोतल में है, पहली बोतल में क्या आप देख लीजिए, आप हल्दी है।
बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर भाषा को फिर से वहीं पर ले आते हैं। अगर ये पहली का मतलब ये वाला बात होता या ये वाला बात होता तो आप हल्दी आंसर बोलते कभी भी? पहली बोतल में है तो पहली बोतल में क्या है? हल्दी है। आंसर क्या होगा इसका? हल्दी। ऑप्शन 4 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीनी बाएं से डैश बोतल में है तो चीनी बाएं से पहला दूसरा तीसरे नंबर बोतल में, ऑप्शन 2 नंबर। एकदम दाएं तरफ की बोतल में डैश है तो एकदम दाएं तरफ की बोतल में क्या है? काली मिर्च, ऑप्शन 2 नंबर। जल्दी लिख लीजिए जिनको लिखना। थोड़ा फास्ट क्लियर कीजिएगा। रेशम कुमार बोल रहे 130, रेशम कुमार डी, रेशम कुमार ए, और रेशम कुमार बी, रेशम कुमार डी, रेशम कुमार वाट, अतुल राज लव गुरु। अच्छा, अंतिम से पहले मिर्च नहीं होगा। आपको भी वही कंफ्यूजन है, हम आपको यहाँ पर क्लियर किए थे। अतुल राज, अंतिम से पहले काली मिर्च होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप भी लिख सही रहे हैं। अंतिम से पहले आप जो लिख रहे हैं बाबू एकदम सही लिख रहे हैं, अंतिम से पहले। लेकिन वहां पर आप देखिएगा लिखा हुआ अंतिम से पहली। पहले का मतलब बिफोर होता है, पहली का मतलब फर्स्ट होता है। ठीक है, रेशम कुमार लव गुरु, बाबा। चलिए आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर है बाबू 11, ये बनाए हैं जी। देखिए क्या लिखा है, कुछ चॉकलेट कड़वे हैं। कुछ चॉकलेट क्या है बाबू? कड़वे हैं। कड़वे हैं। कुछ मीठी और कुछ का खट्टा स्वाद होता है। तो कुछ का क्या है? मीठी, और कुछ का क्या है? खट्टा स्वाद होता है। खट्टा स्वाद होता है। क्लियर? सब अलग अलग अभी तक। सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। सभी कड़वे चॉकलेट, जितने भी कड़वे चॉकलेट है ना, सारे के सारे क्या होते हैं? डार्क होते हैं। सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। और कुछ सफेद चॉकलेट मीठे होते हैं। कुछ सफेद चॉकलेट ऐसे हैं, कुछ सफेद चॉकलेट ऐसे जो मीठे हैं। तो ये बाबू मीठा से सफेद चॉकलेट को अटैच किए, सफेद यहां पर लिख दिया जाए। कुछ सफेद चॉकलेट क्या है? मीठे होते हैं। अब है नंबर 1, सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। सारे के सारे जो डार्क चॉकलेट है वो क्या कड़वा के अंदर है? सही की गलत? बिल्कुल ही गलत। तो पहला निष्कर्ष गलत तो गलत। कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है जो कि सफेद होती है। कम से कम एक तो मीठा चॉकलेट होता ही है जो कि सफेद होता है। सही की गलत? ये बिल्कुल ही सही। किसी को डाउट इसमें? क्लियर है सबका? एक ही चॉकलेट क्या लिखा? कम से कम एक ने लिखा जी। आप 3 गो 4 गो मान के बनाइए। कम से कम एक गो तो चॉकलेट ऐसा होगा जो कि मीठा होगा, उसका कहना ही है। अब ठीक है, और किसी को डाउट इसमें? मिटा दें? चलिए आंसर इसका क्या होगा? केवल 2 सत्य है, ऑप्शन बाबू बी। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 12 नंबर। एक्सलेंट मतलब बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी, बहुत हम परेशान हैं। नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि हम गलत है। दिक्कत ये होता है कि हम ठीक करके जहां दे दिए वहां तो कम से कम ठीक करना चाहिए।
बताइए, वो बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा हमको। वो तो लिख ले जी, आप लोग का ऐसे कर देते है ना, वो लिखा हुआ। तब तो यहाँ पर ऑसम, ऑसम का मतलब जब आप किसी किसी को देखते हो वाव वाला जो सिचुएशन निकलता है, अरे बाप, क्या हो गया, वो ऑसम हो गया। अब यहीं पर आप देख लीजिए, सबका मीनिंग हम आपको लिख देते हैं पहले। इनक्रेडिबल मतलब आश्चर्यजनक, यही इसका आंसर हो जाएगा। भयंकर, उद्धान, अनारी, जल्दी से लिख लीजिए। कीवर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन देने का एक ही उद्देश्य नहीं है मेरा, नहीं कुछ तो कम से कम यो सब अगर कहीं दो चार को कोई रट लिया लुसेंट के तरह, कहीं सेम क्वेश्चन आ गया तो कम से कम एक आध नंबर तो बढ़ जाएगा। क्या जी, है ना, सही बात। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर आइए 13। देखिए क्या लिख रहा है, ग्रीन हाउस के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। ग्रीन हाउस तो आप लोग जानबे करते होंगे जी, यही वाला होता है जी ग्रीन हाउस, सही फोटो लाए हैं, है ना जी, यही सीखना कहते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, नर्सरी नहीं है बाबू, ग्रीन हाउस का मतलब ही होता है कि शीशा का घर, जो कि इस ऐसे एरिया में है जो ठंडा प्रदेश टाइप का है। धूप आएगा, धूप को वो एक प्रकार से कहे तो गर्मी को कैद करके रख लेगा, और उसके अंदर जो भी चीज होगा वो फलेगा फूलेगा, अपना वृद्धि करेगा। तो यार तू पूछता है ना, थोड़ा डर लग जाता, तू और क्या पूछ देगा। ये है बाबू CO2, हम नहीं लिखे हैं, ये डाउनलोड किए हैं। यहाँ से देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ बरौनी में है तेल का प्यूरिफाई करने वाला फैक्ट्री, वहां से जो निकलता होगा तो वो तो आग जला देता। हम तो सोचे एक दिन यदि इस पर बैठ करके वहां पर चाय उबाला जाए या मुर्गा अगर तंदूरी बनाया जाए कैसा रहेगा। फिर ख्याल आया कि कहीं तंदूरी उल्टे ना बन जाए। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक। जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है उसमें से क्या है, वो एक है, क्या चीज, ग्रीन हाउस के संकेंद्रण में वृद्धि। उसके बाद दूसरा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है, और CO2 जो है उसका क्या है, प्रमुख घटक हो गया। तो नंबर 1 है लिखा हुआ, यदि ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या मतलब इसका कहने का अर्थ है कि सारा का सारा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो ग्रीन हाउस के ही कारण हो रहा है क्या? सही की गलत? बिल्कुल नहीं गलत है ये। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव केवल CO2 के कारण है। ये जो केवल जो आप इसको जिम्मेदार बना दिए CO2 को, ये बात भी तो गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। अब ये बताइए सबसे पहला चीज, इस क्वेश्चन को दोनों दोनों निष्कर्ष गलत है, कौन कौन नहीं लगाए? सब लगाए हैं जी। गलत कितने लोग किए हैं? गलत का मतलब कि यह आंसर आपका गलत हुआ। ईमानदारी से हम तो थे ना, हमको तो सब पर भरोसा है। सारे पहुंच गए जी, लेकिन ज्यादा होना चाहिए। हाथ गिरा लीजिए, बहुत देर यहाँ दर्द करने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। FG के पिता,
के पिता जी एफ के पिता जी की मां के पति के दामाद हैं। एफ के जो जो भी पिता हैं एफ के, वो कौन है पता है? तो जी की मां, जी की मां के पति के दामाद हैं, के दामाद हैं। जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है? जो जी के पिता है, ये आदमी पिता हुआ ना, मां का पति तो पिता ही ना हुआ जी। ये आदमी एफ से कैसे संबंधित है? अब है कि ये देख लीजिए, इसके लिए पिता और इसके लिए दामाद। तो दामाद का बेटा है या बेटी है, जो भी है, तो नाती या नतनी। इसके लिए कौन? नाने ना होगा। पिता का ससुर, पिता का ससुर दादा थोड़े नाने ना, माता के ससुर ना दादा। ठीक है, पिता के ससुर कौन? नाना। अब है यहाँ पर कि जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है? तो जी के जो पिता हैं, यानी कि ये आदमी, वो एफ के कौन है? तो नाना है। क्योंकि हमारे ऑप्शन में नाना शब्द दिया हुआ नहीं है, ग्रैंडफादर इंग्लिश में, हिंदी में दादा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिटा दें इसको। लिख रहे थे जी, कौन लिख रहा था? 6 है, 14 है। 6 में 8 जोड़ दीजिए, 14। 14 में 10 जोड़ दीजिए, 24 में क्या करिएगा? 12 ऐड कीजिए, 8 10 12, तो अब क्या 14। तो 36 में 14 ऐड कर दिया, हो गया कितना? 50। 50 में 16, यहाँ पर अब 16 ऐड करिए, फिर यहाँ पर बाबू 18 ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ऐसे ही बन जाएगा 3 गुने 2 7 गुने 2 12 गुने 2 18 गुने 2 ऐसे बन जाएगा। हो सकता है बन जाएगा 3 गुने 2। हाँ, उसके बाद 7 गुने 2, 3 में 4 जोड़े 7 हो गए, 7 गुने 2 फिर 12, फिर 7 में 5 जोड़े 4 जोड़ा वो स्टेप ज्यादा आता होगा, लेकिन बन गया। हाँ बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बाबू 16। देखिए इसमें क्या लिख रहा है। एक चीज जान लीजिए, कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो कि हम देख रहे हैं इधर 3-4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम रेलवे का, लगातार पूछ रहा है। क्या सब चीज? तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये, सबसे फेमस क्वेश्चन ये, मतलब कि जिस लेटर के सामने जो नंबर या जो चिन्ह है वो उसका आंसर। ये आप देखते हो बहुत क्वेश्चन ये सेट में मिलता होगा आपको। सबसे पहला चीज है, आप ये चीज देख लीजिए, यहाँ पर क्या RANDOM, RANDOM मिल गया, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। DO यानी कि 1 और 2, 1 और 2। M का हो गया बाबू क्या चीज? तो 9, 1 to 9 लास्ट में किस में है? सॉरी, M का 3 है, 1 2 3 किस में है? तो 1 2 3 है बाबू सी में। ये हो गया आपका सबसे पहले तो आंसर खत्म, इसको हटा देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा, हम आपको वो दोनों चीज बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन क्या आ रहा है, जैसे लंदन ही लिखा हुआ है, ठीक। अब यहां क्या किया, इसका कोड,
ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से इसको देख लीजिए। एक्स्ट्रा कोड के रूप में क्या दिया वो देखिए। ठीक है, अब ये दे दिया एक्स्ट्रा इसका कोड। अब आप इसको बनाते रहिए। हम ये नहीं कहते कि आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी अगर ये है, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये दे रहा है, तो दूसरे नंबर पर ये दे रहा है, और तीसरे नंबर पर क्या दे रहा है हम इसके जस्ट बाद बताएंगे, आज ही बता देंगे। अब ये क्या है देखिए, आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब में सिर्फ और सिर्फ यही नियम लग रहा है, लेकिन ये नियम ज्यादातर पूछा जा रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 16 कितना, 28 हुआ। 15 और 13 28, 14 14 28, 4 और 24 28, ओ और सॉरी 15 और 13 28, और यहाँ पर 14 और 14 कितना, 28। तो क्या सर सब बार 28 भी पूछेगा क्या? नहीं, वो 24 भी पूछता, वो 27 भी पूछता, 27 मतलब अपोजिट, 23 भी पूछता, 31 भी पूछता, 36 भी पूछ देता है, 20 भी पूछ देता है, 22 भी पूछ देता है, मतलब कुछ भी पूछ देता है। इसका अर्थ अगर आप यही क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम में लिखेगा अपोजिट, सॉरी किताब में देखिए अपोजिट करने के बाद +1 करना है, बिल्कुल ही सही है। लेकिन जितना ही सेकंड का आप लोगों को समय दिए थे हम एक्सप्लेन करने से लेने और एक्सप्लेन करने के बीच में, मैंने एक भी विद्यार्थी किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, यदि आप सबसे पहला, हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये जिस लेटर के सामने जो नंबर या जो चिन्ह हो उसका आंसर। दूसरे नंबर पर ये क्वेश्चन आप देखिए, 10 सेकंड दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपसे नहीं बना, क्वेश्चन आपसे, याद कीजिए रीजनिंग के क्लास में हम बताएं आपको कि एक बार बाबू ऐसे करके जोड़ के 2 गो 4 गो लेटर को देख लीजिए, अपने खुद पता चल जाएगा नियम लग रहा है कि नहीं। ये वह सेकेंड टॉपर क्वेश्चन जो सेकेंड ट्रेंडिंग में। अब थर्ड का भी बात कर ही लेते हैं। थर्ड नंबर पर क्या पूछ रहा है, इधर एनटीपीसी 2020-21 वाले में भी हम देखे, 2-3 गो सेट में हम वो क्वेश्चन देख चुके हैं। 4 दिन पहले जीडी में भी था एक, 10 तारीख वाला रैंडम वाला कि जो पैटर्न अभी दूसरा नंबर पे बताया वो वाला, वो भी था, 2 क्वेश्चन दिया, दोनों था। अभी देखो तीसरा क्या बता रहे हैं, ध्यान से पहले देखिए, RANDOM, जीडी का बाबू पीडीएफ आएगा ना सब तो भेज देना, हम दे दें। एमटीएस वाला तो सब तो भेजा नहीं अभी तक। रैंडम, अब देखिए इसमें क्या है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहीं पर। आप इसमें यानी कि AR में +13 करिए या -13 करिए, आएगा तो बाबू ई फॉर एलिफेंट। आप +13 करते हैं तो भी आएगा, -13 करते हैं तो भी आएगा। सर 18 - 13 किए तो 5 आया, ये तो समझ में आ गया। आप ही पूरा के हमको दिखा दिए तो 18 + 13 कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाएगा, ये कितना होगा, 18 13 31, 31 में से 26 घटा दीजिए कितना, तो 5 नंबर पर लेटर ही होता है कि नहीं होता है, बात समझ में आया। 13 आप जोड़िए या 13 आप घटाइए, आंसर वही होगा, चाहे आप जोड़ के लाइए कि घटा के लाइए। यहाँ पर क्या देगा तो n देगा, यहाँ पर क्या देगा तो a देगा, यहाँ पर क्या देगा तो यहाँ पर देगा q, यहाँ पर क्या देगा तो b देगा, यहाँ पर क्या देगा तो z देगा। और ये भी क्वेश्चन बाबू टफ है, लेकिन जिस तरीके से हम आपको अभी बताए हैं, +13 - 13 इजी कर देगा सॉल्यूशन। हम देखे एक बुक में इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अजीब टाइप से सॉल्यूशन किया हुआ है, अजीब नहीं बहुत ज्यादा अजीब टाइप से, 3 लेयर में क्वेश्चन को ले गया सॉल्यूशन करने के लिए।
कोई जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट इसको +13 -13 कर देते तो यही से आंसर एक बार फटक आ जाता। क्लियर, समझ में आया? तो ये 3 क्वेश्चन लेटर के सामने नंबर, पहला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कि आप लेटर के दोनों को जोड़ दीजिए, 28 28 28 या 27 27 27 या 26 26 26 या 20 20 20 या 19 19 19, सब में वही आएगा। दूसरा कि +13 -13, कहीं पर +13 तो कहीं पर -13, जो भी होगा, चाहे आप उसमें 13 जोड़ते हैं या 13 घटाते हैं, सेम लेटर ही होना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन पे जाके ना लागू कीजिएगा, ये ना गए रीजनिंग वाला सर एक्स्ट्रा 2 बता दिए हैं, इसको चपेटे और एक में जाकर लगा दिए, ये काम मत कीजिएगा। आगे बढ़े। और लेटर पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जिसको कि एक ही नंबर जोड़ने या घटाने पर सेम आएगा, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ एक ही। 26 का आधा 13 नहीं होता, 26 का आधा 14 थोड़ी नहीं। चलिए एक तस्वीर की ओर देखकर, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, तस्वीर है, और पुष्पा बोल रही, ने कहा, उस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी, पत्नी, उस ये पति, उस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की मां पुष्पा के बेटी की बुआ यानी कि ननद, इसके लिए बुआ, पति की बहन को बुआ का, सॉरी पिता के बहन को बुआ कहते हैं, तो इसके लिए मेरी बेटी के बुआ की कौन है? मां है। कौन? तो ये लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जो हुई इस पुष्पा के लिए सास हुई कि नहीं हुई? हुई ना, लक्ष्मी यहां पर सास हुई ना जी। तो बोल रहा पुष्पा लक्ष्मी से, लक्ष्मी के बाद से, तो जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होता है, तो सास आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बहू। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर बहू भी ऑप्शन में, सास भी ऑप्शन में। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी खास करके परेशान होता है कि बहू आंसर लगाना है कि सास। जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग वो नाम आंसर नहीं होता है, तो सास आंसर नहीं, आंसर होगा बहू, ऑप्शन 4 नंबर। बिठा दें इसको। क्वेश्चन नंबर बाबू 18, 18 नंबर सवाल, बहुत छोटा, रहने दीजिए ऐसे, इतना पर काम चलाते हैं, जहां होगा। क्या लिख रहा है? एक दुकानदार है, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने की साबुन की इन्वेंट्री रखता है। इन्वेंट्री लगाया हुआ है बिक्री के लिए, उनका मानदंड अलग अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है इसमें, एक दुकानदार है, निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है। तो नंबर 1, नहाने का साबुन जिनकी प्रति साबुन की कीमत 15 और 35 रुपये के बीच। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाबू 18 नंबर सवाल है, रुकावट के लिए खेल है।
तो क्वेश्चन हमारे पास, एक दुकानदार है, निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है। नहाने के साबुन जिसकी प्रति साबुन की कीमत 15 से 35 रुपया के बीच है। ठीक है, 15 रुपया से कहां पर 35 रुपया के बीच बाबू है उसका प्राइस। दूसरा, साबुन की कम से कम 90 यूनिट की साप्ताहिक बिक्री होनी चाहिए, 90 यूनिट का उसका सेल होना चाहिए। तीसरा, उनकी एक विशेष खुशबू होनी चाहिए, यानी कि सुगंध आना चाहिए, खुशबू उसमें होना चाहिए। ठीक, अब इतना सब होने के बाद तब हम सोचेंगे कि साबुन लेना। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसमें क्या लिख रहा है। तो बउआ नंबर 1 है, नहाने का साबुन जिनकी प्रति, सॉरी तो हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन निश्चित रूप से उसकी दुकान में पाया जा सकता है। तो नंबर 1 है एल, जिसमें गुलाब की खुशबू है, खुशबू वाला काम, पास। प्रति यूनिट उसकी कीमत 27 रुपये है, 15 से 35 चाहिए था, ये भी पास। और सप्ताह में 85 यूनिट 85 यूनिट बिकता है, इसको चाहिए कम से कम 90 वाला, तो पास की फेल, गलत। आंसर इसका हो जाएगा बाबू कौन सा, ऑप्शन पहला तो गलत हुआ। दूसरा, एम की कीमत प्रति यूनिट 31.50 रुपया है, पास है ये। उसमें चंदन की सुगंध पास है, 73 यूनिट बिकता है, ये भी फेल कर गया यहाँ पर इसके मामले में। 95 यूनिट बिकता है, बहुत बढ़िया, पास। 24.5 रुपया है, बहुत अच्छा, हल्की सी सुगंध भी है, पास की फेल, पास हो गया। 19 रुपया का साबुन है, डिटर्जेंट केक है, डिटर्जेंट केक मतलब सर्फ एक्सल बार नहीं आता एक तो रिन सुप्रीम कपड़ा धोने वाला, वो हुआ बाबू, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि प्रश्न में नहाने का साबुन लिखा हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बाबू 19, और यहाँ पर देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा है इसमें। बफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बाबू ठीक हो गया होगा। अगर बफरिंग ठीक हो गया तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ठीक हो गया है। कौन सा अंक मेडिसिन को दर्शाता है, कौन सा अंक जो मेडिसिन को दर्शाता है यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कहां पर है भैया मेडिसिन, यहाँ पर और कहीं है जी, यहाँ पर और कहीं है, कहीं नहीं है। इस दोनों में कॉमन क्या मिला, 5 2 6, और यहाँ पर भी 2 और 2 6 और 6। अब रहा कि 2 और 6 में क्या, तो हम देख रहे हैं कि 2 बाबू देख लीजिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यानी कि 2 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा 6 होगा, ऑप्शन 4 नंबर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर सवाल। हाँ देखिए क्या लिख रहा है 20 नंबर सवाल में, क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। निम्नलिखित को पढ़ें, इस पर आधारित सवालों का जवाब दें। हम पाषाण युग से डिजिटल में एक लंबा सफर करके आए हैं। पाषाण युग मतलब पत्थर का युग, से मोबाइल का डिजिटल, ऐसे करते हैं। उसको देखना था पहाड़ी वाला पेंगुइन, मारा सर्च, आ गया फोटो फटाक से। सर वीडियो देखना, वीडियो देख लो, ठीक है। अंडो देखना था सर इसका, तो अंडो देख लो। मतलब जैसे जो चीज आपको देखना, इस सर चंद्रमा का फोटो देखना था, तो चंद्रमा का फोटो जितना भी सैटेलाइट ने लिया वो सारा फोटो आपके पास उपलब्ध है, आप नेट पर देख सकते हैं। सर मंगल ग्रह वाला दिखा देते, वो भी है। पानी कहाँ कहाँ मिलता, सब है। मतलब कि पाषाण युग से पत्थर का जहां पर कारोबार होता था, वहां से आप आ चुके डिजिटल युग में। इसमें यही कह रहा है, एक लंबा सफर करके आए। इंटरनेट से हमारे अध्ययन, चैटिंग, कार्य करने, खेलने और पैसा खर्च करने का तरीका ही बदल दिया, ठीक है। जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है, यानी कि आप एक बार क्लिक करिए वो पहुंच जाएगा, आपको क्लिक करने का सिर्फ देरी है। इससे जीवन प्रणालियों को पहले की तुलना में बहुत आसान बना दिया है और बहुत कमजोरों बना दिया। मेरे हिसाब से कमजोर क्यों बना दे बताते हैं।
आज इंटरनेट एक लग्जरी की तुलना में एक आवश्यकता बन गया, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। इसको पढ़ के हम नहीं बोले कमजोर क्यों बना, वो हम बताते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो नंबर 1, इंटरनेट एक लग्जरी है कि हर किसी के बस में नहीं है। ये बात तो नहीं है, हर किसी के बस में है ये, तभी तो आदमी इसको अच्छे से यूज कर रहा है, सब आदमी प्रयोग कर रहा है। प्रश्न में के हिसाब से आप देख चुके हैं, एक क्लिक दूर है, इसका मतलब क्या? सब आदमी के लिए ना वो स्थिति है। पाषाण युग के आदमी इंटरनेट का आविष्कार किया, जिसे आज हम उपयोग कर रहे हैं। हम बचत के बिना इंटरनेट पर पैसा खर्च करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी आसानी से सुलभ है, और यह बात क्या है? सही। ठीक है, अब रहा इंटरनेट के हम लोग दुरुपयोग क्या कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कमजोरी। यूट्यूब निकाले थे सन्नी सर का वीडियो देखने के लिए, अब बगल में देखे एक तो ऐसे करके जो है फोटो नजर आया, अब उधर छोड़ो, पहले इधर क्लिक करो। समझिए रहे होंगे, ठीक ना? बस बाबू, ये सबसे बड़ा खराबी है इस चीज का। मतलब आप जाना कहीं और चाह रहे थे, चले कहीं और गए। दूसरा क्या है, ये पढ़ाई में आपको कितना ज्यादा नुकसानदायक है। मोबाइल रखते हैं बगल में, तो क्या हम भी रखते हैं। अब मान लीजिए कि हम कैलकुलेटर निकाले हैं, तो देखने लगते कि व्हाट्सएप पर 951 को मैसेज है, किसका है देख लो। कहीं व्हाट्सएप देखते देखते कैसे करके, सच बताते बाबू, हम कैसे कैलकुलेटर प्रयोग करने के लिए मोबाइल टच करते हैं, और व्हाट्सएप होते होते हम कैसे यूट्यूब ओपन हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। ये मेरा सच्चाई है, ठीक है। तो जब हम तो जानते हैं, जब हमारे साथ ऐसा होता, तू लोग तो और ज्यादा करता होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़े। स्पेयर और हेमी स्पेयर, गोला, और ये हो गया बाबू अर्धगोला। इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर और ट्रायंगल, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, स्क्वायर, आप इसको ऐसे करके काट के क्या बना लीजिएगा, क्या रीजनिंग है बाबू, थोड़ा सोच समझ के तुम बोला कर। यहाँ पर 23 जो कब पावर 8, कब ये 8 बन जाता नहीं पता है, ऐसे करके है ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला है 22 नंबर, ABCDEFGH NOPQRSTU, आंसर होगा क्या चीज? GT, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। आगे बढ़े। अनीता की मां का भाई बीना के पिता का बेटा है। अनीता के मां का भाई, अनीता की मां का भाई बीना के पिता का बेटा है। ये कौन है? तो बीना के पिता बीना का दादा का कौन है? बेटा है, पुत्र है। बीना के दादा के 2 बेटे और 1 बेटी है, 2 गो बेटा 1 गो बेटी है। अनीता की मां बीना से कैसे संबंधित है? अनीता की जो मां है वो बीना के लिए कौन है? बुआ है या फुआ, जो कहिए आप, फूफा की पत्नी फुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बाबू फुआ, ऑप्शन 3 नंबर, पैटर्नल आंट।
पैटर्नल ऑन्ट मतलब होता है बाबू बुआ। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न संख्या हटाता दे इसको। सभी कलम किताब है, सभी कलम किताब है, सभी किताब मेज है, सारा किताब क्या है तो मेज है। तो नंबर 1 सभी मेज कलम है, सारा का सारा मेज कलम के अंदर है क्या, सही की गलत, गलत। कुछ मेज कलम है, कुछ मेज जो है वो कलम है, सही की गलत, सही है। आगे बढ़े, चलिए आइए गिरजा बाबू। प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता गोलाकार मेज के चारों ओर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया बाबू दाया किनारा और ये हो गया बाबू बाया। क्या लिख रहा देखिए, रीता जो अविवाहित अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी हुई। कहाँ बैठी हुई है, गिरजा के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर। गिरजा के बाएं पहला बाएं दूसरे नंबर कौन है जी, रीता, रीता। अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरजा, चले ठीक है, जो अपने पति हाँ जी, अब लिखा है इसमें जो विवाहित अविवाहित अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाएं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाएं बगल में बैठी है। कौन, जो अपने पति अनिल के बाएं तरफ, तो जो का मतलब जस्ट पहले वाला कौन है, गिरजा है। तो गिरजा अपने पति अनिल के बाएं तरफ, अनिल के बाएं तरफ बैठी है। तो ये दोनों हो गया पति पत्नी। इसके लिए हम बाबू कलर जो है ब्लैक कलर में हम दे देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि ये पति पत्नी के लिए इसका सिंबल हो गया, ठीक है। नहीं तो पति पत्नी लिखना पड़ेगा, आगे चल के जगह नहीं बचेगा, इसीलिए। इसके बाद क्या है वो देखिए, प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर, प्रिया अपनी पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। तो जगह तो बहुत सारा खाली है, आगे बढ़े। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा। मोहित जो है यही सब प्रकार का जो पुरुष पिताता है, अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा। देखिए मोहित कहाँ बैठा हुआ, अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में। विजय यहाँ पर नहीं एक मतलब, तो प्रीति भी यहाँ पर, अब विजय यहाँ पर तो प्रीति भी यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा, प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर। प्रिया जो है प्रिया जो है यही बैठेगी ना। प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ, विजय के बायां पहला बायां दूसरा बायां तीसरा, मतलब विजय यहां हो गया। तो विजय यहां हो गया, तो इसको हटाइए, यहां पर विजय लिख दीजिए और यहां क्या लिखेंगे, प्रीति लिखा हुआ है। अब बाबू इसमें विजय बाबू इधर, पत्नी इधर, तो पता चलेगा बाद में इसको। ये प्रीति इधर, उसका पति मोहित इधर। ये तो खैर वो अविवाहित है, इसको छोड़िए दीजिए। अब है लिखा हुआ 25 नंबर सवाल कि निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं बगल में बैठा है, सॉरी नहीं बैठा। पहला व्यक्ति यानी कि मोहित दूसरे व्यक्ति के यानी कि विजय के बगल में दाएं बगल में नहीं बैठा है। तो मोहित जो है विजय के दाएं बगल में बैठा है,
अनिल जो है गिरजा के दाईं बगल में बैठा है, रीता जो है विजय के दाईं बगल में नहीं। ये देखिए यहाँ यहाँ पर यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का क्या चीज आंसर, ऑप्शन बाबू सी 3 नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है इसके बाद 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो गिरजा विजय के बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर, कौन क्वेश्चन है जी 26 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर। प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है, प्रिया जो है कहां पर, रीता के बिल्कुल दाईं बगल में, ये सही हो रहा है इसका। चलिए आगे बढ़िए, 27 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जगह अनिल का है। अब अनिल का जगह कौन सा है ये आप बता दीजिए इसमें। अनिल का जगह होगा बाबू प्रीति के दाईं तरफ से चौथा। अनिल जो है वो प्रीति के दाईं तरफ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। इसके बाद 28 नंबर सवाल, चलिए उसको लिख लेना, लिख लीजिए। 28 नंबर, उच्च जोखिम लेने वाले पर उच्च प्रतिफल मिलता है। जो ज्यादा जोखिम लेगा उसको ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, यह कह रहा है। तो नंबर 1, कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। तो सही की गलत, गलत है। बहुत आदमी को बिना जोखिम लिए हुए भी लाभ मिल जाता है। किस्मत का धर्मान होता है, क्या कर सकता है। अब जो मान लीजिए अंबानी का बेटा बन के जन्म लिया है, सोचने वाली बात है। उसको तो सोना का चम्मच, हीरा का अंगूठी, पैर में, आंख में, इधर उधर, मतलब जो ऐसे पहनते नहीं देखे हैं, फोटो जितना भी उसमें सब चीज नहीं दिख रहा अमर जमर, लेकिन फिर भी उनको कोई जरूरत है। तो यहाँ की कोई, अब ये हम नहीं करें वो आगे कंपनी को ना बढ़ाए, तो बैठ के तोड़ तोड़ के खाएगा तो ओकरो डुबा देगा। उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। तो नंबर 1, कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। सही की गलत, बिल्कुल गलत। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, जो कि आपके प्रश्न से बिल्कुल ही सही पता चल रहा है। इसीलिए ये बाबू बिल्कुल ही क्या है, सही। अब जोखिम लेना चाहिए इसका ही मतलब नहीं है कथन का कि लारिया चलाते रहिए, ठीक है, लारिया चलाने के लिए नहीं कह रहा है। आगे बढ़े, 28 के बाद 29 नंबर, भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। भारत में क्या है, जून से सितंबर बरसात का मौसम है। तो भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, हमेशा इसी 4 महीना के दौरान बारिश होता है, और कभी नहीं होता, फरवरी से नहीं होता। भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, केवल। तो दिखा दे होलियों के में बरसा होता है, आना सरस्वती पूजा के समय में देखना कैसे बरसा होता, पता चला जाएगा। आगे बढ़िए, रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। किसको, रंजीत को। किसने, मैनेजर ने मान लीजिए अपमानित किया, किसको, अपने सहयोगियों के सामने रंजीत को अपमानित किया। तो पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। हो सकता है कि काम के सिलसिले में उसको दे रहा होगा काम, तुम करके दो जल्दी। अच्छा देते हैं सर, 4 दिन 5 दिन से लटका के रखा हुआ होगा। डांट सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ऐसा तो नहीं उसको ऑफिस में बुला के नहीं बोला होगा, बोलवे किया होगा, और उसके बावजूद जब नहीं हुआ तब फिर अंतिम में चलो आज, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल ही क्या है कि वह अपने रंजीत को पसंद नहीं करता है, बिल्कुल यह बात गलत। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। इसमें डांट सुनने वाला बात में लोकप्रियता का क्या मतलब, ये बात भी क्या है, गलत। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका गलत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने समय अनुसार। जय हिंद।